दोस्तों, इंडिया ने मालदीव के साथ रिलेशन खराब होने के बाद ये निश्चित कर लिया कि हमें इंडियन ओशन में अपनी पावर को किसी भी तरीके से इंक्रीज करना है और उसी का एक सबसे बड़ा मूव यहां देखने को मिलता है। इंडिया ने मॉरिशस के साथ टाई अप किया है। काफी पुराना टाई अप है, लेकिन जो एयर स्ट्रिप मॉरिशस में थी उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जानने की कोशिश करेंगे क्या स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है इस एरिया में, मिलिट्री सिग्निफिकेंस इंडिया का कैसा है, मॉरिशस के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं और किन चीजों को इंडिया आसानी से अब काउंटर कर पाएगा। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं अर्लियर दिस वीक की, तो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ने एक न्यू एयर स्ट्रिप जो है बेसिकली न्यूली डेवलप्ड एयर स्ट्रिप के बेसिकली ऑन द एंग्लेगा आइलैंड पे बेसिकल इनॉग्रेट किया है। दैट इज द एस्पेक्ट। ये जो आइलैंड है ये काफी इंपॉर्टेंट है अपनी लोकेशन की वजह से। लोकेशन की वजह से क्यों इंपॉर्टेंट है उसको मैं दिखाऊंगा मैप के ऊपर। लेट मी शो यू द मैप। यहां देखिए, ये मालदीव की लोकेशन है एंड यू नो कि मालदीव के साथ इंडिया के काफी अच्छे रिलेशन थे, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट चेंज होने के बाद द न्यू गवर्नमेंट जो म्यूजिक प्रेसिडेंट बने उसके बाद में गवर्नमेंट बिकम प्रो चाइना। इंडिया आउट कैंपेन मालदीव में देखने को मिला, जिसके बाद इंडिया के लिए जरूरी था एक अच्छी एयर स्ट्रिप की डेवलपमेंट जो कि हम कर रहे हैं इस आइलैंड के अंदर, सो दैट इंडिया अपने आप को अच्छे लेवल पे ग्रो कर पाएगा। हमारी डिफेंस जो है, मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो इंडियन ओशन के अंदर बढ़ पाएगी। हालांकि इसके ऊपर काफी सारे आर्ग्यूमेंट चले हैं, जिसमें कि इंडिया के बारे में बोला जा रहा है कि इंडिया अपना एक मिलिट्री बेस वहां बनाने वाला है। ऑब्वियसली अभी ऐसी कोई मॉरिशस के साथ में डील नहीं हुई है, लेकिन किसी भी चीज की स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस का मतलब है एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ नीड हम उसको अपने फेवर के लिए यूज कर पाएंगे। देखिए, इंडिया हमेशा ही सॉफ्ट पावर को डेवलप करता गया है। हमेशा इंडिया ने अपने नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया है। हमेशा इंडिया ने जैसे एक सागर इनिशिएटिव चलाया, उसका टारगेट था इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, अदर कोई हेल्प जो अगर रिक्वायर्ड होगी इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज हैं उनको, तो डेफिनेटली इंडिया उसके अंदर करेगा। और ये भी एक नेक्स्ट स्टेप उसी सीक्वेंस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। सवाल ये है कि हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इसकी वजह से ही काफी सारी कंट्रीज इंडिया का धीरे धीरे फेवर करती हैं। हालांकि चाइना को फेवरेटिज्म कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल लेवल पे देखने को मिल जाता है। इकोनॉमिकल इन द सेंस चाइना एक कंट्री को लुभावने वादे करके लोन देने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो डेप्ट ट्रैप में फंस जाती है तो फाइनली उसके पास इंडिया ही बचता है। पाकिस्तान का केस अलग है। पाकिस्तान इंडिया से किसी भी लेवल पे हेल्प तो मांग ही नहीं सकता। और सागर इनिशिएटिव जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसमें बताया जाता है कि देखो यार, इंडिया और अगर मैं मॉरिशस की बात करूं तो यस, काफी वाइब्रेंट कल्चर दोनों कंट्रीज के अंदर देखने को मिलता है। काफी यूनिक पार्टनरशिप को दोनों कंट्रीज के अंदर देखने को मिलती है और ये कोई नया नहीं है। बड़े लंबे टाइम से भारत और मॉरिशस के रिलेशन काफी अच्छे रहे हैं। और इंडिया यही नहीं रुक जाता। मैं आने वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि इंडिया और क्या स्ट्रेटेजिकल प्लान कर रहा है, क्योंकि अब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे रेड सी के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर इंस्टेबिलिटी आ रही है ना, तो फिर आपका जो ये कैप ऑफ गुड होप वाला रीजन है, ये ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। और जितना ज्यादा किसी एरिया में ट्रेड बढ़ता है तो ऑब्वियसली हमें सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज्यादा होती है। बहुत बेहतरीन होता है कि कंट्री का अपना कोई नेवल बेस हो, कोई आर्मी बेस हो, सो दैट वो अपने ट्रेड को डेफिनेटली सिक्योर कर पाए। USA, China, they are trying their best, not trying even, they had developed their own base in this region, so it was very necessary for India कि एटलीस्ट हमारे पास एक अच्छी एयर स्ट्रिप यहाँ पे होनी चाहिए। और धीरे धीरे जब रिलेशन बिल्डअप होंगे, जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो हमारे रिलेशन इनके साथ काफी स्ट्रॉन्ग होंगे मॉरिशस के साथ में। सवाल ये है कि ये जो आपकी एयर स्ट्रिप है इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी। देखिए, जो अपग्रेडेड एयर स्ट्रिप है, मतलब पहले भी एयर स्ट्रिप थी जिसके ऊपर कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है, जैसे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, वो लैंड करते भी थे, बट स्टिल जो P8I एयरक्राफ्ट है, मैरीटाइम एयरक्राफ्ट जो है हमारे पास, ये काफी लार्ज है और उसको ऑपरेट करना उस एयर स्ट्रिप के माध्यम से पॉसिबल नहीं था। दैट्स व्हाई ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा। दूसरा, जो चाइनीज इन्फ्लुएंस हो रहा है मालदीव को लेके भी आप देख सकते हो, जिसमें कि इंडिया आउट कैंपेन देखने को मिला। इफ आई वांट टू सिक्योर इंडिया ऑन दैट साइड, तो डेफिनेटली उसके लिए भी मेरे पास ये रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो भी ज्यादा रिक्वायर्ड है, सो दैट हम अपने ऑपरेशंस की कॉस्ट को भी मिनिमाइज कर सकें और अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट भी काफी अच्छे लेवल पे कर सके। तो दैट वाज ऑब्वियसली द केस जिसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है।
दूसरा, अगले का आइलैंड के ऊपर से अगर इंडियन नेवी ऑपरेट करती है तो अपने लॉन्ग रेंज जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी हेल्प से बेसिकली वेस्टर्न और सदर्न इंडियन ओशियन के अंदर ऑन दी साइड ऑफ अफ्रीका हम नजर रख पाएंगे, हम सिक्योरिटी दे पाएंगे। तो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स या लॉन्ग रेंज आपके जो एयरक्राफ्ट हैं उनको भी डेफिनेटली हम यूज कर पाएंगे। मिसाइल हालांकि हम कोई ऐसा मिलिट्री बेस अभी बना नहीं रहे, लेकिन एक कंट्री का पर्पस तो एग्जैक्टली यही होता है कि धीरे धीरे डिफेंस कॉपरेशंस को बढ़ाना। पहले एक सिविलियन कॉपरेशन होता है, फिर एक प्रोफेशनलिज्म आता है, फिर एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन बढ़ता है, और उसके बाद में आपके डिफेंस कॉपरेशन एक टॉप मोस्ट लेवल होता है। जैसा मैंने बताया कि गुड होप जो है आपका, वहां से धीरे धीरे ट्रेड जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ऑब्वियसली अगर वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी होगी तो वो ट्रेड रूट सेफ नहीं है, तो डेफिनेटली यहां से आपका ट्रेड पास आउट होगा, इंडिया का ट्रेड भी होगा, और उसको सिक्योर करना हमारी इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बन जाती है। हालांकि यहां पे मॉरिशस के प्रेसिडेंट ने अभी क्लियर कर दिया है कि देखिए, जो कंट्रीज ये र्यूमर फैला रहे हैं कि यहां पे मिलिट्री बेस बनाया जाएगा, इंडिया मिलिट्री बेस डेवलप कर रहा है कुछ ऐसा, तो वो अभी के टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट। हाँ, ये जरूर है कि यूनाइटेड स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो डियागो ग्रासो जो आपका आइलैंड है, वहां पे इन्होंने अपना बेस जो है बनाया हुआ है, दैट इज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन नियर बाय इक्वेटर, साउथ ऑफ इक्वेटर देखने को मिलता है। 2017 का भी मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा, चाइना ने अपना एक ओवरसीज नेवल बेस जो है आपका वो ओपन किया, कहां पे, जिबूटी में। तो डेफिनेटली अगर देखो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, रेड सी की तरफ से जब भी ट्रेड होगा तो डेफिनेटली हम यहां से आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसीलिए इंडिया को जरूरी है कि गल्फ ऑफ एडन पे तो हम ऐसा डेवलपमेंट नहीं कर पाए, हालांकि ईरान के साथ टाई अप करके हमने अच्छे खासा पोर्ट डेवलप करने की कोशिश की थी, बट ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगे उसके बाद इंडिया ज्यादा उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। हालांकि इंडिया ने तो गारलैंड हाईवे के ऊपर भी काम करने की शुरुआत कर दी थी। अब किस टाइप की मिलिट्री टाइज देखने को मिलती है मालदीव के साथ, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, इंडिया और मालदीव की बात करें तो यस, नो डाउट मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके काफी क्लोज टाई अप है। मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर है उनका तो इवन उनके डॉक्यूमेंट ये बताते हैं, इंडियन नेवी ऑफिसर हेड्स द मॉरिशस नेशनल कोस्ट गार्ड। इंडियन जो एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे आपका पुलिस हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रंस को हेड करते हैं। इसी तरीके से इंडियन नेवल ऑफिसर जो है आपका, वो हाइड्रोग्राफी सर्विसेज को भी हेड करते हैं। मतलब इंडिया का मॉरिशस के साथ काफी क्लोज टाई अप जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा 20 ऑफिसर्स फ्रॉम द इंडियन डिफेंस फोर्सेस वो डेपुटेशन पे इस कंट्री के अंदर भी देखने को मिलते हैं। इंडिया ने आउट ऑफ 7 5 जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो सप्लाई किए हैं, जो सर्विस में है अभी मालदीव के अंदर। इसके अलावा 10 जो है फास्ट इंटरसेप्टर बोट जो है वो भी इंडिया ने सप्लाई की है मॉरिशस को। तो डेफिनेटली हमारे जो रिलेशनशिप है वो काफी क्लोज है। इन फरवरी 2021 इंडिया ने $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट जो है मॉरिशस को पास आउट की थी डिफेंस प्रोडक्ट के लिए। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है ये आपके पास हमेशा अवेलेबल है, जब आप इसको लेंगे यूज करना चाहेंगे तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट जो है डिसाइड हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये क्लोज टाई जो है वो किसी कंट्री के साथ में हमें क्रिएट करता है। ओवरऑल मिलिट्री प्रेजेंस की अगर बात की जाए कि इंडिया की मिलिट्री प्रेजेंस इस रीजन में कैसी, तो डेफिनेटली लक्षद्वीप रीजन, मिनिकॉय आइलैंड वो तो हमारा अपना ही है, तो यहाँ पे मिनिकॉय आइलैंड जो है उस पे हमारा इंडियन नेवी का विल कमीशन है, नेवल डिटैचमेंट वहां पे कमीशन किया जाएगा। इंडिपेंडेंट नेवल यूनिट जो है वो एनहांस की जाएंगी कि आपके इंडियन नेवी की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आईएनएस जटायु, दैट विल बी द सेकंड नेवल बेस इन लक्षद्वीप आफ्टर आईएनएस दीप्रक्षक, दैट इज इन कवरती आइलैंड। तो इसके बाद मिनिकॉय आइलैंड के ऊपर हमारा सेकंड नेवल बेस जो है वो डेवलप किया जाएगा। सो दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया की जो नेवल प्रेजेंस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है इस रीजन में। बट इतना ही नहीं, मॉरिशस के साथ साथ में सेशल जो है आपका अफ्रीका के अंदर, मडागास्कर जो कंट्रीज है उनके साथ भी इंडिया इज ट्राइंग कि अपने क्लोज रिलेशन डेवलप किए जाएं, और किए करें भी क्यों ना, क्योंकि मालदीव के साथ में जो हमारे स्ट्रॉन्ग टाइज थे डेफिनेटली अब वो एक डाउनग्रेड स्टेज पे हैं। बट पॉलिटिकल पार्टीज तो बदलती रहती हैं, जब नई पॉलिटिकल पार्टीज दोबारा आएंगी पावर में तो डेफिनेटली इंडिया आउट कैंपेन जो अभी देखने को मिला था वो इंडिया आउट कैंपेन स्टॉप हो पाएगा, और हम अपने आप को वापस से मालदीव के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि मालदीव के लिए भी इंडिया हमेशा हेल्प के लिए अवेलेबल रहा है। नाउ व्हाट डू यू थिंक, क्या मॉरिशस के अंदर एयर स्ट्रिप्स को अपग्रेड करना इंडिया के लिए काफी हेल्पफुल होगा? देखो, मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि इंडिया के एक स्ट्रेटेजिकल मूव है, और चाइना हमेशा कोशिश करता है कि इसको काउंटर किया जाए, बट स्टिल इट्स अ गुड मूव दैट विल मेक अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ इंडिया इन द इंडियन ओशियन। इस सेशन की पीडीएफ को कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड करेंगे। दिस इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, बाय बाय।